जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर साथियों पूरे 30 सवालों को कवर किया गया है और यहाँ पर जो भी प्रश्न कवर किए गए हैं, ये प्रश्न जो है पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो आप लोग इस क्लास को एक टेस्ट के माध्यम से लीजिएगा। आप लोग यहाँ पर जो है पूरे 30 सवालों को लिया गया है और आप लोग जो सही करने का प्रयास करिएगा, लगभग 25 से 28 सवालों को सही करने का प्रयास करिएगा और लास्ट में अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा कि हमने इतने सवालों को बिल्कुल करेक्ट किया है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर लग चुका है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? यूपी टेट परीक्षा 2018 में साथियों ये सवाल पूछा जा चुका है। आप सभी दोस्त एक बार आंसर देने का प्रयास करें। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है, उन्हें दंत उच्चारित वर्ड कहते हैं। साथियों कौन कौन से होते हैं ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे आपका हो गया त, हो गया त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण स्थान साथियों दंत होता है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों कंठ, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ड आपके कौन कौन से होते हैं? क वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आपके आते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, और अगर अनुनासिक की बात करें साथियों, अनुनासिक यहाँ पर देखिएगा, अंगा होता है आपका, अड़ा होता है, इया होता है, न होता है और आपका म होता है। इनका उच्चारण साथियों अनुनासिक से होता है। ठीक है, और यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर डी मूर्धन्य। तो आप देखिएगा साथियों, जो ट वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आपके आते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, इनका उच्चारण जो है मूर्धन्य से होता है। तो यहाँ पर भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? साथियों यूपी टेट परीक्षा 2018 में ये भी सवाल पूछा जा चुका है। सभी साथी कोशिश करें आंसर देने के लिए। ऊष्म व्यंजन यहाँ पर आपसे पूछा है। तो साथियों हमने आपको कई बार बताया है, अगर बात करें ऊष्म व्यंजन की, तो आपका जो तीनों श होता है साथियों, तीनों श आपका हो गया, उसके बाद इसमें आप ह और जो है जोड़ लीजिए। ठीक है, ये आपके जो है चार जो होते हैं ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श, स, ह, ये आपका जो है साथियों ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल श्व ध्वनि का जो है उच्चारण स्थान क्या है? तालु, दंत, मूर्धा और आपका दिया है दंत तालु। यूपी टेट परीक्षा 2017 में साथियों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बताएं। इसको आप लोग एक टेस्ट के माध्यम से लीजिएगा, देखिए आपकी तैयारी कैसी हो रही है। आप लोग जो है इस टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को चेक कर पाएंगे। तो श ध्वनि की अगर बात करें साथियों, इसका जो उच्चारण होता है साथियों, इसका उच्चारण होता है आपका तालु से, यानी तालव्य से। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, ढ का उच्चारण स्थान किससे होता है बताइए? नासिक, कंठोष्ठ, कंठ तालव्य और आपका दिया है मूर्धन से, यानी मूर्धा से। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टेट परीक्षा 2017 में आ चुका है साथियों। तो ध्यान रखिएगा, ढ का उच्चारण ये आपका ट वर्ग के अंतर्गत आएगा। ट, ठ, ड, ढ। आप कहोगे सर इसका उच्चारण जो होता है मूर्धन्य से होता है। डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिएगा, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? यूपी टेट परीक्षा 2015 में ये सवाल साथियों पूछा जा चुका है। यदि आप मेहनत के साथ यूपी टेट एग्जाम 2026 की तैयारी में लग गए हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो साथियों ट वर्ग की अगर बात करें, तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है साथियों? ट, ठ, ड, ढ, यानी मूर्धा से होता है। क्यों भाई? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखो, अर्ध स्वर जो है दोस्तों कौन कौन से होते हैं? एक बार सभी साथी कोशिश करें आंसर देने के लिए। सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो आप सभी जानते होंगे साथियों, जो अर्ध स्वर होते हैं वो आपके या और वह दोस्तों, ये आपके अर्ध स्वर की कैटेगरी में आते हैं। यूपी टेट एग्जाम 2015 में ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल, घ का उच्चारण स्थान जो है कौन सा है? एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। आपका राइट आंसर क्या है बताएं। चलिए, घ का उच्चारण स्थान साथियों किससे हो जाएगा?
तो आप सभी जानते होंगे साथियों, घ किसके अंतर्गत आता है, ये आपका क के अंतर्गत आता है, यानी क वर्ग के अंतर्गत। तो क ख ग घ, तो इसका उच्चारण जो होता है साथियों कंठ होता है, ठीक है, यानी क वर्ग का उच्चारण होता है आपका कंठ से। अगला सवाल, छ वर्ड जो है किसके योग से बना हुआ है, एक बार सभी साथी प्रयास करें, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक बार आंसर देने का आप लोग प्रयास करें, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। साथियों प्रश्न नंबर 8 का आंसर दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। ये दोस्तों आप देखिएगा, जो छ वर्ड है ये आपका किसके अंतर्गत आता है, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है साथियों। अच्छा, संयुक्त व्यंजन दोस्तों कौन कौन से होते हैं, ये आपका छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया और आपका स्र हो गया, ये आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और छ का जो योग बनता है, ये ध्यान रखिएगा, क हलंत प्लस श से जो है इसका वो बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 वर्ड के योग से बनता है। यहाँ ऑप्शन में देखेंगे आप लोग तो कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, इसलिए आपका चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। यूपी टेट परीक्षा 2013 में साथियों ये सवाल पूछा गया है, तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर लग चुका है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए। सवाल नंबर यहाँ पर 9 है, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, ये भी आपका यूपी टेट परीक्षा 2016 में ये सवाल पूछा गया है साथियों। तो यहाँ पर जो भी साथी बता रहे हैं अप्रत्याशित, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अप्रत्याशित आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने साथियों, उपत्यका का अर्थ क्या है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि, सूर्य से जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। यूपी टेट परीक्षा 2017 में ये सवाल पूछा गया है, बताएं आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। एक बार सभी दोस्त प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उपत्यका का साथियों सटीक अर्थ क्या हो जाएगा, पर्वत के पास की भूमि को क्या बोलते हैं साथियों, उपत्यका बोलते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये रहा साथियों आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। सवाल नंबर 11 का आप लोग आंसर दे सकते हो साथियों। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या कहलाता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। यूपी टेट परीक्षा 2017 में ये सवाल पूछा गया है। तो जो भी साथी जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट है, आदि भौतिक कहलाता है, ठीक है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर सवाल नंबर 12 है, ध्यान से देखिए आप लोग। अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या होगा, बताइए। कुटिल, स्वार्थी, स्वार्थपरक, स्वार्थ रक्षक, आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। अपना मतलब निकालने वाला के लिए जो है एक शब्द क्या हो जाएगा, बताएं। कुटिल, स्वार्थी, स्वार्थपरक और स्वार्थ रक्षक। यूपी टेट परीक्षा 2017 में साथियों ये सवाल पूछा गया है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वार्थी। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, बीजक किसकी रचना है, सभी को पता होगा भाई, ये भी आपका यूपी टेट एग्जाम में सवाल आया है। तुलसी, जायसी, कबीर, शूर। तो बीजक साथियों आप सभी जानते हैं ये आपका कबीर दास की रचना है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन का उपनाम क्या है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये यूपी टेट परीक्षा 2014 में सवाल पूछा गया है। तो इनका जो साथियों उपनाम है वो था अज्ञेय। क्या भाई, अज्ञेय था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं पद, सवैया, दोहा, कवित्त। यूपी टेट परीक्षा 2014 में साथियों ये सवाल पूछा गया है। तो एक बार कोशिश करें आप लोग सभी साथी आंसर दीजिएगा। और यहाँ पर 30 सवालों को कवर किया गया है, जो टारगेट है 25 सवालों का। आंसर जरूर करिएगा कितने सवालों को आपने सही किया है। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं भाई दोहा पर, वो बिल्कुल राइट है। बिहारी की जो प्रसिद्ध क्या है साथियों, दोहा जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। भक्ति काल को, रीतिकाल को, छायावाद काल को, आधुनिक काल को। यूपी टेट परीक्षा 2014 में साथियों ये सवाल पूछा गया है। एक बार कोशिश कर सकते हो आंसर देने के लिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो जो भी साथी यहाँ पर बता रहे हैं भाई छायावाद, वो बिल्कुल यहाँ पर वो दोस्त बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो छायावाद को जो है डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। ठीक है, अगला सवाल, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, बताएं कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? एक बार कोशिश करें। सवाल नंबर 17 यूपी टेट परीक्षा 2014 में सवाल पूछा गया, बताएं भाई, फटाफट आंसर करें। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है साकेत, कामायनी, यशोधरा, जय द्रथवत। आप सभी साथियों को पता है कामायनी किसकी रचना है साथियों? ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा आप साथियों, मेरे मन भावन के ऊधो के आवन की सुधि ब्रज गावनी में पावक जबै लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? कुंभन दास हैं, जगन्नाथ दास, रत्नाकर, सूरदास, नंददास। यूपी टेट परीक्षा 2014 में साथियों ये सवाल पूछा गया है। तो ध्यान रखें, अब जो भी साथी यहाँ पर बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है साथियों। ये आपका साहित्य से सवाल पूछा गया है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 19, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? बताइए, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? आप सभी साथी आंसर कर सकते हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा राहुल संकृत्यायन। कौन भाई? राहुल संकृत्यायन। ये भी आपका यूपी टेट परीक्षा 2014 में सवाल आया है, मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल संकृत्यायन। अगला सवाल देखिए, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बताइए। चलिए भाई, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? यूपी टेट परीक्षा 2014 में सवाल साथियों पूछा गया है और इसके जो भाई उपन्यासकार हैं वो हैं जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ साथियों? 1937 में जो है त्यागपत्र नामक उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। ये रहा 21 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? 21 का आंसर करिए। ये भी आपका यूपी टेट परीक्षा 2014 में सवाल आया हुआ है, तो एक बार कोशिश करिएगा। तो जो भी साथी बता रहे हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, वो बिल्कुल राइट है। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया है। ये रहा साथियों अगला सवाल, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिएगा। माधुरी, हिंदी प्रदीप पत्रिका, प्रताप, समन्वय। आपका राइट आंसर क्या है? एक बार कोशिश करें आप लोग भाई। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों। निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? माधुरी, हिंदी प्रदीप, प्रताप, समन्वय। यूपी टेट परीक्षा 2014 में ये सवाल पूछा गया है। एक बार सभी साथी कोशिश कर दीजिएगा आंसर देने के लिए, आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर साथियों देखिएगा आप लोग, हिंदी प्रदीप जो भी दोस्त जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर नेक्स्ट है साथियों, पराधीन सपने ही सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? ये भी बहुत ही फेमस पंक्ति है साथियों, और ये पंक्ति जो है आपका यूपी टेट परीक्षा 2014 में आ चुका है और ये पंक्ति है गोस्वामी तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? 24 का आंसर क्या है? एक बार कोशिश करें आंसर देने के लिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? 24 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका क्या भाई? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन भाई? महावीर प्रसाद द्विवेदी। बी ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नंबर 25 है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? 25 का राइट आंसर क्या है? फटाफट आप लोग आंसर कर सकते हो। आपका राइट आंसर क्या है बताएं। तो भाई यहाँ पर साथियों आपका बाबू श्याम सुंदर दास बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूपी टेट एग्जाम 2013 में सवाल पूछा गया है। अगला सवाल, किस कवि को जो है कवियों का कवि कहा जाता है? 26 का आंसर बताइए, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, एक बार कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। चलिए कोशिश करें फटाफट आंसर देने के लिए। आपका राइट आंसर क्या है? तो जो भी साथी बता रहे हैं श्याम सुंदर बहादुर सिंह, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे साथियों।
ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साथियों जो श्याम सुंदर लिखा है इसको कर लीजिएगा शमशेर बहादुर सिंह। क्या भाई, शमशेर बहादुर सिंह कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, उसके लिए माफ़ करिएगा। प्रेम सागर किसकी रचना है? 27 का आंसर करें। प्रेम सागर जो है किसकी रचना है, बताएं। तो यहाँ पर जो भी साथी बता रहे हैं लल्लू लाल जी, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। अगला सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर लग चुका है, एक बार कोशिश करें आंसर देने के लिए। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न है आना, किस रचनाकार की पंक्ति है? कबीर, केशवदास, सूरदास, तुलसीदास आपका सटीक आंसर हो जाएगा भाई क्या? संत कबीर की। क्या भाई, संत कबीर की है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। यूपी टेट एग्जाम 2013 में सवाल पूछा गया है, ये है आपके सामने अगला सवाल। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका जो है निबंध संग्रह है? तो आप सभी दोस्त याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है ये आपका चिंतामणि निबंध संग्रह है। यूपी टेट एग्जाम 2013 में ये भी सवाल आया है। सवाल नंबर 30 है और ये प्रश्न आपके लिए है दोस्तों। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सवाल नंबर 30 का आप सभी प्यारे दोस्त आंसर करोगे। ये सवाल नंबर 30 आपके लिए ज़रूर करिएगा। जो भी साथी आंसर करेंगे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ये क्लास दोस्तों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप लोग ये भी कमेंट करें कि आपने इन 30 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट करने का प्रयास किया है। बहुत ही मेहनत के साथ इन सारे कंटेंट को तैयार किए जा रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। ठीक है, सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप सेशन को लाइक करते हैं तो ये जो है सेशन और भी दोस्तों के पास पहुंचता है। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं निश्चित रूप से, यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।